ढाका में परसों गोली मार दी गई सीधा जा करके। उसके अगले रोज सर 3 हत्या हो गई मोतिहारी में। मैंने वही बात तो मैंने कहा, ये चैनपुर की घटना और ये एक बेटी की घटना और एक बच्ची की घटना और ढाका में वरुण की हत्या। और ढाका में वरुण जी की हत्या। प्रदेश उपाध्यक्ष राधा मोहन सिंह जी यहीं के एमपी हैं। प्रदेश अध्यक्ष यहीं के हैं, रामा देवी जी हमारी बहन यहीं की। और इंटायर जला दिया गया एक परिवार को। ना तो एमपी कुछ बोलते हैं, ना कोई ट्वीट करता है, ना वहां का एमएलए जाता है। तो कमजोर तबके के बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, उस पर गोली तक फायरिंग करने की कोशिश की। उसमें संजय जायसवाल चुप रह गए, मौन रह गए। उन्होंने एक बार नहीं कहा लॉ एंड ऑर्डर है उस इंस्पेक्टर को और उस गुंडे को जिसने 350 महिलाओं को इंटरनल पार्ट पे लाठी चलाया। मर्द एक भी गांव में नहीं थे। स्पीकर ने कह दिया कि जितने थाना प्रभारी हैं वो बालू माफिया हैं। हमने नहीं कहा, स्पीकर ने कहा। लखीसराय में कहा उनका वो स्टेटमेंट कि मैं फोन करता हूँ, फोन नहीं उठाता है, मैं लिस्ट मांगता हूँ, लिस्ट नहीं देता है, मेरी कोई नहीं सुनता है। और इंटायर थाना प्रभारी आम आदमी को तंग करके अपराधियों को संरक्षित करता है। ये तो पूरा बयान है उसका। लगातार आप सुन रहे होंगे 2 सालों से, जब से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं संजय जायसवाल जी, उनका लगातार बयान है कभी कि अपराध और अपराधी के बढ़ने का कारण थाना प्रभारी संलिप्त है। शराब थाना बेचवाती है, पदाधिकारी बेचवाते हैं। रामगढ़वा में घटना घटी, संग्रामपुर में घटना घटी। इनके ही डिप्टी सीएम के भाई ने दुकानदारों को बेतिया में पीटा। एक एमएलए का नाम आया शम श्रीवास्तव में, जिसकी मर्डर हो गई वाल्मीकि नगर में। फिर दूसरी घटना नारायण साव मंत्री का बेटा मंत्री की गाड़ी लेकर के, बॉडीगार्ड लेकर के जाकर के आम आदमी को गांव में आतंक मचाया, पीटा। जो कमजोर तबके के बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, उस पर गोली तक फायरिंग करने की कोशिश की। उसमें संजय जायसवाल चुप रह गए, मौन रह गए। उन्होंने एक बार नहीं कहा लॉ एंड ऑर्डर खराब है। अभी बेतिया में मेडिकल कॉलेज में पीट करके नर्सेस को बर्बाद कर दिया है वहां के जूनियर डॉक्टर। संजय जायसवाल जी लगातार कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार है, एमपी हैं और अपने ही लोकसभा में अपराधियों से डरते हैं, शराब माफियाओं को गाड़ी पर लेके चलते हैं और अपने ही डिप्टी सीएम और मंत्रियों के आतंक के खिलाफ कुछ नहीं बोलते। ढाका में परसों गोली मार दी गई सीधा जा करके। उसके अगले रोज सर 3 हत्या हो गई मोतिहारी में। मैंने वही बात तो मैंने कहा, जो सीधा गोली मार दी जाती है और मोतिहारी में 3 हत्या हो जाता है। तो भाजपा का सबसे बड़ा प्रदेश उपाध्यक्ष राधा मोहन सिंह जी यहीं के एमपी हैं। प्रदेश अध्यक्ष यहीं के हैं, रामा देवी जी हमारी बहन यहीं की। और इंटायर क्राइम, सबसे ज्यादा क्राइम, मर्डर, स्मगलिंग, जमीन का धंधा, जमीन का सबसे बड़ा माफिया नेताओं के साथ मिली भगत करके पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, पूर्णिया, भागलपुर, ये जितने बड़े शहर हैं, ये कंप्लीट जमीन के दलाल, नेता, पदाधिकारी और माफिया का नेक्सस, और जिसके चलते लगातार मर्डर, शराब के चलते लगातार मर्डर, बालू के चलते लगातार आतंक और मर्डर। इतने कायर, कमजोर और इतने लाचार आप जिम्मेदार आदमी बन गए हैं
आपको एक पल भी पद पर रहने का राइट है स्पीकर को? चुल्लू भर पानी में ये जायसवाल जी, स्पीकर जी लोग डूब के मर काहे न जाते हैं? कटोरी में कम पानी है और उसी में डुबा लीजिए। तो जब स्पीकर और एमपी और अध्यक्ष का ये हाल है तो आम जनता का बिहार में क्या हाल होगा? एक दरभंगा में जिंदा जला दिया गया एक परिवार को, ना तो एमपी कुछ बोलते हैं, ना कोई ट्वीट करता है, ना वहां का एमएलए जाता है। और बात पप्पू यादव दरभंगा ना गया होता तो फिर तो ये घटना उद्भेदन ही नहीं होता। आज ये स्थिति है कि पप्पू यादव को 2 लाख रुपया, उस परिवार को मात्र 2 बहन आप बची है और कोई नहीं बची। एक बहन डेथ कर गई, एक ही भाई था डेथ कर गया संजय झा, कि हम बालू नहीं निकलने देंगे अन्यथा मेरी खेती और मेरा गांव पानी से बर्बाद हो जाएगा। डीएसपी और इंस्पेक्टर को पैसा देकर उनके सामने गुंडे को बुलाया गया। पहली बार मैंने सुना इस हिंदुस्तान में बेटियों को और औरतों को पीछे में हाथ बांध के मर्दों से, हम वहां होते तो हम जब बेटी को छूता उसका हाथ काट देते। जिंदा रहने का राइट नहीं है उस इंस्पेक्टर को और उस गुंडे को जिसने 350 महिलाओं को इंटरनल पार्ट पे लाठी चलाया। मर्द एक भी गांव में नहीं थे और 7 महिलाओं को जबरदस्ती, जिसमें एक 14 साल की लड़की, एक 17 साल की लड़की जिसकी शादी अगले बार होनी है, उसको जेल भेज दिया। इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है? जालियांवाला बाग और तालिबान की घटना को पार कर गए ये लोग। ये तो हिटलर शाही है सर। भैया मैंने आपको पहले कहा हाई कोर्ट जा रहा हूं। आज पूरे बिहार में हम लोग का पुतला दहन था। 21 तारीख को गया बंद कर रहा हूं, इसके पहले दरभंगा बंद किया। 7 मार्च को पार्टी ने 3 इशू पर निर्णय लिया है। पहला रोजगार, जिसमें लाठी चली, ये चैनपुर की घटना और ये एक बेटी की घटना और एक बच्ची की घटना और ढाका में वरुण की हत्या और ढाका में वरुण जी की हत्या, कोलैप्स। ये हालात हैं और इसमें 1200 किलोमीटर तो पप्पू यादव को चलना ही पड़ेगा। मैं यह सोचूं कि मुझे जिंदा रहना है, कल्पना कीजिए 1200 किलोमीटर, आप सोच करके पागल हो जाइएगा। दिल्ली से 250 किलोमीटर ज्यादा। तो इसीलिए आज यहाँ पर हमारे प्रदेश महासचिव ने सारे सीनियर साथी को यहाँ पर बुलाया था।